नमस्ते सभी दर्शकों को मेरे बहुत सारा प्यार। जीवा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने अपना एड में पढ़ाने के लिए ऐड दिया था, तो बहुत सारे फोन कॉल्स, मैसेजेस, ये सब सारी चीज मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप अपना अगले भृगु नंदी नारी बैच का कब से शुरुआत होंगे, उसका फीचर्स क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप सभी दर्शकों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता के साथ, कि मैं भृगु नंदी नाड़ी नहीं सिखाता। क्योंकि बार बार मैं एक चीज बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार दोहरा देना मेरे लिए ये आवश्यक लगा, तो इसलिए मैं आज का ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि भृगु नंदी नाड़ी को जो हम लोग हैं डीप स्टेट तमिल के या तमिलनाडु से, जो नाड़ी का एक्चुअल लोग जुड़े हुए हैं, वो नाड़ी ज्योतिष मानते नहीं। क्यों, इसके पीछे कारण मैं बहुत बार बोला था, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। क्योंकि देखिए, जैसे हिंदू और भी ज्योतिष है, हिंदू और भी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें बहुत सारे शाखाएं हैं। सपोज कीजिए कि पराशर ज्योतिष जो है, उसके जितने शाखाएं हैं, उसमें अगर सुदर्शन चक्र पद्धति को ना देखा जाए या षोडश वर्ग को नहीं देखा जाएंगे, तो पराशर ज्योतिष जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएंगे। ठीक है। जैमिनी ज्योतिष में अगर हम लोग सप्तकारका या फिर उसका जो अरुर्पदा, उपपदा, इंदु लग्ना, ये सब इंग्रेडिएंट्स जब तक नहीं मिलाएंगे, तब तक हम उसको जैमिनी ज्योतिष नहीं कह पाएंगे। लाइक दिस, अगर हम लोग मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के भाषा में उसमें अगर आते हैं, तो कृष्णामूर्ति सिस्टम में अगर हम लोग देखते हैं कि उसमें कस्पल सबलॉर्ड या सबलॉर्ड वाली थ्योरी या कस्पल इंटरलिंक वाली थ्योरी, ये सब अगर नहीं करते हैं, तो उसको कृष्णामूर्ति पद्धति नहीं कह सकते। जैसे मान लो, अगर आप ताजिक सिस्टम कर रहे हो, तो सोहम, मुंथा, ये सब अगर इंग्रेडिएंट, उसके जो पार्ट्स है, एक इंजन जैसा है, गाड़ी जैसा है किसी भी शास्त्र, तो उसके मैकेनिज्म अलग अलग है। तो ताजिक ज्योतिष में ये सब के बिना नहीं चल सकते। वेस्टर्न एस्पेक्ट, वेस्टर्न जो सिस्टम है, डिग्री प्रोग्रेशन या जो भी है, ये सब के बिना हम किसी भी तरीके से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही, जो भी लोग मुंह से नाड़ी ज्योतिष या नाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं बहुत बार स्पष्टता रूप में ये कह चुका हूं, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, कि बिना नाड़ी अंशा के नाड़ी ज्योतिष नहीं हो सकते। नाड़ी ज्योतिष का सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें नाड़ी अंशा होनी चाहिए। नाड़ी अंशा क्या है? एक राशि का पंच तत्वों के ऊपर बेस करके 150 विभाजन, यानी कुल पूरी 360 डिग्री जोडियक का 1800 विभाजन हम लोग 1800 पार्ट्स में एक जोडियक को तोड़ के देखते हैं। इसमें अब इक्वल नाड़ी अंश है 48 सेकंड का, अनइक्वल नाड़ी अंश है जो ह्यूमन टाइम में 7 सेकंड से लेकर 2 मिनट के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बात है। इसके अलावा नाड़ी अंशा में या नाड़ी ज्योतिष में सबसे बड़ा चीज जो होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट, दैट इज अयनांश। अयनांश जब तक आप लोग वाक्य पंचांग यूज नहीं करोगे, तब तक नाड़ी ज्योतिष का फलादेश ट्रू या परफेक्ट नहीं हो सकते। एनसी लहेजी से या फिर दूसरे अयनांश से नाड़ी नहीं चल सकती। और ये सब काम, ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, मेरा पास जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेरा जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसके हिसाब से एंड सरकारी हिसाब से भी नारी अंशा का रीफाइंडिंग्स या रीडिस्कवरिंग, उसको डिकोड करने का पूरा श्रेय जो है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो मेरे नाम पे है। नारी अंशा को खोज के फिर से रीइंस्टॉल करना,
उसके ऊपर शोध करना, ये सारी जो चीज है वो मेरी किताब ट्रेजर ऑफ नारी ज्योतिष में मैं लिख चुका हूं। और एकमात्र हम लोगों के ही सॉफ्टवेयर है जो नाड़ी के ऊपर सटीक रूप में नाड़ी अंश को कैलकुलेट करके पिन पॉइंट प्रेडिक्शन को इंडिकेट करते हैं, जो नाड़ी के विधा को फॉलो करके होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों के सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे दिखते हैं, जिसमें ग्रह का डिग्री वगैरह आप ये देख लो, ग्रह का टेबल होता है, ग्रह का भाव या नाड़ी अंश टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाड़ी अंश का ये जो चार्ट है, नाड़ी अंश टेबल, ये सब चीजें इसमें होते हैं। हम लोग तत्व चार्ट को लेते हैं। हम लोगों के इधर पे वेरियस दशाएं होते हैं, जिसमें भृगु महर्षि का दशा, अगस्त्य महर्षि का दशा, विंशोत्तरी दशा जो हम लोगों के स्पेसिफिक है, जो सती मुनि नाड़ी या फिर ध्रुव नाड़ी के ऊपर आधारित है, वो होते हैं। नाड़ी त्रिदशा होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों के जो पंचांग नवतारा पद्धति, इसमें वेरिएशन होते हैं। एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट टेबल में ऐसे होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज है। मैं डिटेल में सब कुछ करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी इस विषय में ज्यादा जानकारी रखना चाहता है वो कृपया गूगल में जाके ये सर्फ करे कि नाड़ी ज्योतिष के ऊपर जो मेरा वेबसाइट है www.jivaspeaks.org, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसमें मेरे विषय में कुछ चीजें लिखा हुआ है, मेरा कुछ वीडियोस है। इसमें नाड़ी ज्योतिष के ऊपर, कोर्सेस के ऊपर, कंसल्टेंसी के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ चीजें मैंने अपग्रेड करके रख दिया। जब भी आप लोग ज्वाइन आवर एस्ट्रोलॉजी कोर्स में जाओगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेंगे जिसमें शिवा नाड़ी कोर्स। अब लोग ये पूछते हैं शिवा नाड़ी क्या है। भाई तमिलनाडु का अगर ट्रेडिशन समझो तो ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं। अगर समझ पाता कोई तो पूछता नहीं। क्यों? क्योंकि महर्षियों के नाम के बाद हमेशा वहां पे महाशिवा वाक्यम ये शब्दावली का प्रयोग होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव और माता सती का संवाद ही है नाड़ी ज्योतिष। जो कोई भी आज के डेट में भृगु नंदी नाड़ी या जो भी सिखाते हैं, वो इसमें बात ही नहीं करते कि ये कहाँ से आए हैं, नाड़ी का देवता कौन है, किन किन के बीच में ये बातचीत हुआ, उसके बाद लिनिएज कैसे उसका आगे बढ़ा, दक्षिण भारत में कैसे फैला, उत्तर भारत में कैसे आया, ये सब सारी जो चीज है, उसके गुरु कौन है, नारी का देवता कौन है, ये सब कुछ चीज जानने के अधिकार है। और सर्वोपरि हम लोगों के जो गुरु शिष्य परंपरा है वो डायरेक्टली आदि शंकराचार्य कामकोटि मठ से होकर के आ रहे हैं, जो 1916-17 साल से एक 107 वर्ष का, 2024 ये साल है, 107 वर्ष का फिलहाल का हिस्ट्री है गुरु शिष्य परंपरा, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने उठ के कुछ बना दिया, फलाना ढिमकाना पद्धति, उस पद्धति को नाड़ी बोल के चलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ मेरा ही है, नहीं। 100 साल के अधिक बहुत सारे लोगों के योगदान, बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे शोध, टाइम आफ्टर टाइम होने के बाद, बहुत सारी मैनस्क्रिप्ट को मंथन करने के बाद ये जगह पे हम लोग पहुंचे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो कि बार बार विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हम लोग ग्रसित हो चुके थे। और आज भी बहुत सारे सो कॉल्ड रैशनलिस्ट माइंडेड लोग, बहुत सारे सेक्युलर माइंडेड लोग किसी भी हिंदू धर्म के अंतर्गत किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत तुच्छ ताच्छिल्य करते हैं। ये सब कुछ बैरियर तोड़ के हम लोग आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज मार्केट में चल पड़ा है उसके साथ आप शिवा नाड़ी को जोड़ कर, माने जोड़ के देखोगे। क्योंकि शिवा नाड़ी जो है ये शिवा वाक्यम है। मैंने कोर्स का नाम शिवा नाड़ी इसलिए रखा क्योंकि वहां पे जो ट्रेंड होते हैं, अगस्त्यर महाशिवा वाक्यम, भृगु महाशिवा वाक्यम, कौशिकर महाशिवा वाक्यम, ध्रुव महाशिवा वाक्यम, ठीक है जी।
तो जो भी ऋषि का नाम है उसके बाद महाशिवा वाक्यम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऋषियों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन शिव जी से अलग करके नहीं सोचा था। ठीक। तो इसलिए मैं कोर्स का नाम शिव नारी रखा है। कोर्स का जो कंटेंट है वो मूलभूत रूप में, अगर आप लोग किसी भी थंब इम्प्रेशन वाले नाड़ी शास्त्र के जो सेंटर है वहां पे जो 16 डिवीजन यानी 16 स्कंदम है उसके साथ देख पाओगे इसका मेल जोल है। व्हाट इज नाड़ी ज्योतिष, हिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ नाड़ीज, रियल फैक्ट अबाउट नाड़ी अंश, अर्ध नाड़ी अंश, वर्ण नाड़ी अंश, देयर वैल्यूज, ट्रू मीनिंग ऑफ पूर्व भागा एंड उत्तर भागा इन नाड़ीज, थ्योरी ऑफ जीवा, कर्मा, पुरुषार्थ, कार्डिनल फीचर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज जाने के बाद हम लोग जाते हैं कंदम में। कंदम इज द तमिल वर्ड। कंदम का मतलब चैप्टर होते हैं। ये तनु कंदम से लेकर के पूरा जाके 12 नंबर विरियाया कंदम पे खत्म होता है। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर कंदम में शांति कंदम आते हैं जहां पे सिंफुल एक्ट ऑफ योर पास्ट लाइफ एंड सीक्रेट रेमिडियल ट्रिक्स टू गेट रीड ऑफ द इफेक्ट्स, ये मैं सिखाता हूं। और यही ट्रेडिशनल नाड़ी है क्योंकि इसमें जन्मांतरवाद की बात होते हैं। उसके बाद जो आते हैं दैट इज दीक्षा कंदम। कौन सा मंत्र आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, आपके एनर्जी को, आपके जर्नी को, आपके स्पिरिचुअलिटी को पीसफुल बनाएगा, आपको हेल्प करेगा, उसके बारे में। कौन सा टेम्पल विजिट करना, कैसे आप उसको पकड़ोगे, आपके इष्ट देव जो है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोल रहा है। कर्मा के बारे में अलग अलग मुनि का अलग अलग मत है और आज के जो यूट्यूबर्स मुनि हैं उनका भी अलग अलग मत है। तो ये सब जितने भी काम काज चल रहा है उसके बीच में आप कैसे चुनोगे कि आपके लिए एक्चुअल चीज क्या है। खुद के लिए खुद चुनो। पहले खुद को सुधारो, खुद के फैमिली को सुधारो, खुद के बारे में जानो, खुद के फैमिली के बारे में जानो, खुद की रेमेडी करो, खुद के फैमिली के बारे में रेमेडी करो, तब जाके ना आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होंगे और आप दूसरे के विषय में अपने आप को परस्यू कर पाओगे। उसके बाद आते हैं औषधि कंदम। कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सी दिशा में आपको प्रॉपर डॉक्टर मिलेंगे, आपके लिए कोई भी शरीर के बीमारी वो ऑपरेशन की कगार पे खड़े हैं, क्या वाकई उसके पीछे ऑपरेशन की नीड है या नहीं है, ये सब चीज आप लोग जान पाते हो ये कोर्स में। और लास्ट में आते हैं दिशा भुक्ति कंदम कि कौन से टाइम पे आप लोगों के साथ क्या क्या घटित होंगे, शादी है कि नहीं है, क्योंकि यूं ही मैच मेकिंग करते रहोगे काम नहीं बनेगा। आपके नाम पे आपका प्रॉपर्टी इस जन्म में होंगे कि नहीं होंगे। आप अगर पिता बनो या माता बनो, क्या वो संतान आपके बायोलॉजिकल होंगे, यानी आपके ही वीर्य से उत्पन्न होंगे वो, या फिर आपको कोई वो करना पड़ेगा, दत्तक लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे छोटे से छोटी चीज, बड़े से बड़ा चीज, सब कुछ हम लोग सिखाते हैं। मैं खास करके जो चीज करता हूँ, फिर से मैं अपना वेबसाइट को एक बार शेयर करता हूँ। इसमें शिवानारी कोर्सेज होते हैं। ये डिटेल अपन नेटल हॉरोस्कोपी, प्रश्न नाड़ी के कोर्स में करवाता हूँ और संख्या नाड़ी शास्त्र एंड नाड़ी वास्तु कोर्स करवाता हूँ। और ये कोर्सेस के साथ कतई कोई भी सो कॉल्ड सिस्टम, राव सिस्टम ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो 1992-93 के बाद से जो भी ये चल रहा है खेल, ये मैनमेड कोई भी खेल इसमें नहीं होता है। जो भी है वो ऋषि वाक्यम है, ऋषि दत्त है। जो नारी का गुरु शिष्य परंपरा है उसका धरोहर के रूप में मैं ये चीज को आगे ले जा रहा हूं। मेरे गुरु की भी आशीर्वाद है, महादेव के आशीर्वाद है और गुरु के आदेश से ही इसमें मैं ये काम करता आ रहा हूं। पिछले मेरा मान लो शिक्षागत समय में 16वां वर्ष चल रहा है लगभग, और प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस में 21 वर्ष। तो आई थिंक दिस वीडियो इज इनफ टू कन्वे माय वर्ड टू एनीबडी, एवरीवन। तो आगे से मुझे जब भी फोन करें या फिर मेरे पास ज्योतिष सीखने के लिए कोई भी इंक्वायरी डाले तो कृपया
दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ इसको खिचड़ी ना पकाएं। मेरे वेबसाइट को विजिट करें, फेसबुक में मेरा जो पेज है प्रोफेसर अभिजीत कृष्णन, उसमें आप लोग जा सकते हो। यूट्यूब में जीवा नारी माने जीवा स्पीक्स बोल के मेरा यूट्यूब चैनल है। सारे लिंक आपको आप सभी को वो जीवा स्पीक्स .org उसमें आ जाएंगे। मुझे फोन करके पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हो, और मेरे पास जो कोर्स लगते हैं उस कोर्स में भर्ती होके रियल ट्रू जेन्युइन नारी टू दी पॉइंट ये सीख भी सकते हो, जिसको अजीवा नारी और जीवा नारी यानी प्रश्न नारी दोनों हिस्सों में बांटा गया है। ये मैं बेचता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, बिकॉज आई यूज टू फॉलो द परंपरा। एंड परंपरा वही होता है जिसका हिस्ट्री होते हैं। मेरा गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, ऐसे करके अगले वर्ष महादेव के आशीर्वाद से हम लोग 108 वर्ष में पैर रखेंगे। ठीक है जी। ये कोई हवाई हवाई चीज नहीं है। सो कृपया अपने आप को इस चीज से मुक्त रखे कि दिस इज अ बीएनएन कोर्स, नो बीएनएन, नथिंग एल्स। दिस इज एब्सोल्युटली नारी। इसमें ना मेरा नाम है ना मेरे गुरु के नाम है, किसी का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि महादेव जब सती को ये नारी ज्योतिष के बारे में वर्णन कर रहे थे, जातक के बारे में वर्णन कर रहे थे, तो उसका स्पष्ट एक निर्देश था कि नारी किसी व्यक्ति वर्ग के नाम से जुड़ के नहीं परस्यू हो सकते। या तो ऋषि के नाम से होंगे, या फिर ग्रह के नाम से होंगे, या फिर राशि के नाम से होंगे, या भगवानों के नाम से होंगे। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे। सभी को मेरे तरफ से राम राम।